बहुत संघर्ष हमने देखा है, खासकर पिछले 2-3 सालों में। मेरे घर पर मेरी ना माताजी थी ना भाई थे। अगर कोई ताकत मेरे पास थी जिसके माध्यम से मैं खड़ी हो पाई। आप लोगों को कहीं लगा डगर की कहीं मुश्किल होती जा रही है? एक हिम्मत में ज़रूर एक पल के लिए डगमगाहट आई थी, लेकिन जब हमने दोबारा लोगों के बीच में पहुंच के संपर्क करना शुरू किया तो हमें एहसास हुआ कि राष्ट्रीय लोकदल जिस पार्टी के साथ, अब नई पार्टी के साथ गठबंधन में गई है, जो युवा भाई हैं वो पहले अग्निवीर के लिए जब तैयारी करते, अब अग्निवीर बना दिया, पहले फ़ौज के लिए जब तैयारी करते थे तो ट्रैक्स की बहुत डिमांड है और बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। तो अब मुझे लगता है कि आराम और थकान की चिंता तो छोड़नी पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज मैं मौजूद हूं कैराना लोकसभा सीट पर और मेरे साथ है बातचीत करने के लिए कैराना से नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन जी। समाजवादी पार्टी से जीतकर आए, इंडिया गठबंधन से जीतकर आए। कैराना की सीट जो बहुत हॉट सीट और इस सीट को लेकर लगातार जो है वो तमाम तरह की अटकलें और कयासबाजी, क्योंकि इस सीट पर पश्चिम यूपी की ये सीट, यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा प्रभाव, तो यानी इस सीट को जीतना बहुत कांटे की टक्कर यहां बना हुआ था। आज दरअसल इस सीट को जीतने के बाद पहली प्रतिक्रिया इकरा हसन जी की हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि आखिर इस जीत के पीछे की वजह क्या, क्योंकि ये तीसरी पीढ़ी है। इनके दादा, इनके पिताजी और इनकी माताजी और खुद अभी तीसरी पीढ़ी में जब आप इकरा हसन जी जीत कर आई तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया? जी बस अभी तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे यहाँ से मौका मिला अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का, और इसलिए मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। अब तीसरी पीढ़ी है, जैसे मैंने कहा, अब इससे पहले आपने राजनीतिक परिवार आपका, जब कैराना की बात करते हैं तो चबूतरा याद आता है। चबूतरे की विरासत को आपने बढ़ाया। अब आप कैसे इसको, चबूतरे की विरासत को, हसन परिवार की विरासत को कैसे आगे बढ़ाएंगे? जी, मेरी राजनीतिक गुरु मेरे पिताजी हैं और उन्हीं के ये विरासत है और उन्हीं के लेगेसी को मैं आगे ले जाना चाहूँगी। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर, जिस तरीके से वो बिल्कुल समर्पित होकर अपने लोगों की सेवा करते थे, उनके काम करते थे और बिना किसी भेदभाव के, तो यही मेरी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से सर्व समाज ने मुझे अपना समर्थन दिया है, मुझे अपनी बेटी माना है, उसी तरीके से अपने क्षेत्र में भाईचारा बना के रखूँ और सर्व समाज को अपने साथ लेकर उनकी सेवा करने का काम करूँ। अच्छा, आपने तमाम मुद्दों पर यहाँ जनता के बीच बात की कि या महंगाई, किसान बेल्ट है, किसानों का बड़ा यहाँ प्रभाव है। अब राष्ट्रीय लोकदल जब यहाँ चुनाव में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कैंपेन किया, बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए, आप लोगों को कहीं लगा डगर की कहीं मुश्किल होती जा रही है? जयंत चौधरी, क्योंकि वो बार बार बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि हमें जयंत चौधरी जी ने ही हमारा नाम अखिलेश जी के सामने भेजा था। अब कहीं डगर लगा कि कहीं डगमगा जाना जाए कहीं बीच में, ऐसा? जी बिल्कुल, देखिए, जब जिस वक्त ये गठबंधन टूटा था तो चुनाव में कुछ ही दिन रह गए थे। ऐसे में जो आप अपने दिमाग में एक भूमिका बनाकर चलते हैं, गठबंधन के सहारे हम चुनाव लड़ेंगे, तो जब वो सहारा हमसे छिना तो बिल्कुल हमें दिक्कत महसूस हुई, एक झटका लगा। और क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल एक प्रभावी दल है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो हमारी सीट पर काफ़ी असर था। तो लेकिन फिर हमने हिम्मत करी और दोबारा से दूसरे समीकरण बनाए, लोगों के बीच गए, उन तक भाजपा की जो कुशासन रहा है उसकी गिनती खुद ही जनता हमें करा देती थी। तो एक हिम्मत में ज़रूर एक पल के लिए डगमगाहट आई थी, लेकिन जब हमने दोबारा लोगों के बीच में पहुंच के संपर्क करना शुरू किया तो हमें एहसास हुआ कि राष्ट्रीय लोकदल जिस पार्टी के साथ, अब नई पार्टी के साथ गठबंधन में गई है, उनकी इतनी मुखालफत है धरातल पर कि वो चाहकर भी उन्हें बचा नहीं सकते थे। तो उससे हमें काफ़ी सहारा मिला और जो किसान वर्ग है उनके साथ हमने लगातार संघर्ष किया है। पिछले 2-3 साल में धरने दिए हैं कई हमने, और पिछले विधानसभा चुनाव में हमने पूरे ज़िले से भाजपा का सफाया किया था। तो एक आपस में एक तालमेल था, एक मेलजोल था, जिसका भी हमें फ़ायदा मिला और मुझे काफ़ी समर्थन और आशीर्वाद किसानों का, जाटों का मिला। आपने बहुत कुछ झेला है। 2017 से आप अपने भाई के लिए प्रचार करना शुरू किया जब नाहिद हसन जेल में थे, और उस समय हम जब जनता के बीच जब आप जाते थे तब से हम लोग आपकी खबरों को देखते हैं, आप लोगों की राजनीति को समझ रहे हैं। पिताजी की राजनीति अलग थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सामने भाजपा जब पूरे बहुमत में केंद्र में भी और प्रदेश में भी जब
और आप जब 2017 के बाद से अब तक आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फेस की होगी, लेकिन अभी आप उस समय आपने सोचा जरूर होगा कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं वो सबसे पहले उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूंगी। अभी सबसे प्राथमिकता पे आपकी कौन सी वो व्यवस्था है, कौन सी आप लोग उसको प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि हमने पहले ही एक ऐसा काम कर दिखाया है जिससे काफ़ी सुधार हमारे क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। भाईचारा कायम हुआ है। जो एक खाई भाजपा ने यहाँ पर बनाने की कोशिश की थी कुछ समुदाय के बीच में 2013 के दंगों के बाद, तो उसकी भरपाई काफ़ी हद तक हो चुकी है और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है मेरा इस सीट से जीतना। ये सीट किसी एक समुदाय या किसी एक जाति के आधार पर नहीं जीत सकते। इस सीट को जीतने के लिए आपको 36 बिरादरी का समर्थन सहयोग चाहिए, वो हमें मिला है। तो एक भाईचारा हमारे क्षेत्र में कायम हुआ है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम इस भाईचारे को बरकरार रखें, मजबूत करें। इसके अलावा यहाँ पर क्षेत्र का जो विकास है, जो सारी योजनाएं आनी चाहिए थी केंद्र के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, उससे हमारे क्षेत्र में अभाव रहा है उन योजनाओं का। तो हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सारे जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी जो हालत है उस पर हम सवाल उठाएंगे सरकार के सामने। और ख़ासकर मेरी अपनी प्राथमिकता रहेगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, क्योंकि जैसा आपने गिनवाया अभी बहुत संघर्ष हमने देखा है। खासकर पिछले 2-3 सालों में मेरे घर पर मेरी ना माता जी थी ना भाई थे। अगर कोई ताकत मेरे पास थी जिसके माध्यम से मैं खड़ी हो पाई तो मेरी शिक्षा की ताकत थी। तो मैं चाहूँगी कि ख़ास तौर पर अपनी बहनों को अपने क्षेत्र में उस शिक्षा उन्हें कुछ ऐसे संस्थान हम दे पाएँ कि उन्हें भी वो ताकत मिल पाए। जब से चुनाव चल रहा है तब से आराम मिला है? अभी तक कितने घंटे आराम कर पा रहे हैं? मुझे लग रहा है बहुत थकान आपके चेहरे से महसूस हो रही है। जी देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है, तो थकान उसके सामने कोई मायने नहीं रखती। लेकिन ये काम ऐसा है, इसमें बहुत टाइम देना पड़ता है और क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। तो अब मुझे लगता है कि आराम और थकान की चिंता तो छोड़नी पड़ेगी। थकान चली गई, मतलब काम हो गया तो थकान भी चली गई, है ना? अब तो जनता के लिए काम करना है। आपके पिताजी ने भी यहाँ इस क्षेत्र के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, लोगों के लिए बहुत काम किए। अब ऐसा आपके दिमाग में शिक्षा को लेकर आपने जिस तरह से बताया कि ठीक है, शिक्षा का एक मुद्दा, क्योंकि आप उसी के बलबूते पर आप यहाँ इतने समय तक राजनीति में दिखे, क्योंकि परिवार में कोई सपोर्ट उस समय नहीं था, सब लोग परेशान थे। तो अब आपकी प्राथमिकता में बिल्कुल मैं देखिए, सरकार हम बनाते बनाते कुछ कसर रह गई, लेकिन मजबूत एक विपक्ष मिला है। तो उस मजबूती का फ़ायदा उठाकर और हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से यहाँ पर महिलाओं के उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान नहीं है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि उसकी हम अपने पूरे 5 साल के टर्म में कोई एक ऐसा संस्थान यहाँ पर ला पाएँ। साथ ही में हमारे जो युवा भाई हैं वो पहले अग्निवीर के लिए जब तैयारी करते, अब अग्निवीर बना दिया, पहले फ़ौज के लिए जब तैयारी करते थे तो ट्रैक्स की बहुत डिमांड है और खेलों के लिए स्टेडियम की और उसकी, तो ये हमारे युवाओं की डिमांड है। तो इस पर भी हम कोशिश करेंगे काम करने की। और साथ ही में अगर सरकार आती, क्योंकि हमारे बहुत से लोग यहाँ से पानीपत जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ पर एक बड़ी तादाद में बुनकर समाज मौजूद है। तो हमारी कोशिश ये थी, हमारी सोच ये थी कि अगर सरकार आती तो हम उनके लिए कोई इंडस्ट्री ऐसी कर पाते। लेकिन अभी भी कुछ NGO के लोगों से हमारी बात हो रही थी, तो हम कोशिश करेंगे अगर इंडस्ट्री नहीं तो उनके लिए कोई ऐसा ऑनलाइन माध्यम जिससे वो डायरेक्ट अपना सामान बाहर तक भेज सकें और प्रॉफिट ज़्यादा उन्हें मिल सके। तो ये तरह की कुछ कोशिशें हम करने का प्रयास करेंगे। आपका ननिहाल भी इसी लोकसभा में पड़ता है, नकुड़ में, तो और आप यहाँ रहने वाले, आपको 2 विधानसभा का सपोर्ट, आप सब जगह जा पाए लोकसभा में? सब सीट सब क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभा है, नहीं जा पाए होगे ना? नहीं, सब जगह देखिए लगभग 900 गांव हैं और 17 कस्बे हैं और 17,20,000 की तादाद है। तो प्रयास रहा कि सब तक पहुँचे, और क्योंकि हम 2 साल से लगे हुए थे तो काफ़ी हद तक हम पहुँच भी पाए। लेकिन फिर भी सब जगह तक कुछ मुझे लगता है ज़रूर हमसे जगहें छूटी होंगी। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि ननिहाल भी है, दधियाल भी है, तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। बल्कि आप देखेंगे
देखेंगे अगर हमारे रिज़ल्ट में, तो ननिहाल और ददियाल में एक तरीके से कंपटीशन था कि कहाँ से ज़्यादा बड़ी जीत होगी, और दोनों ही जगह से हम लगभग 30,000 के ऊपर से जीते हैं, कैराना से भी और नकुड़ से भी। तो ये बड़ा प्यार है, और इसीलिए हम कैराना को कभी भी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं मानते, ये हमारा परिवार है। हमें यहीं के लोग, यहीं पे के लोगों के बीच में हम पैदा हुए हैं, हमारे परिवार हैं, और आज तक इसको हमने अपने घर परिवार की तरह ही देखा है और रहने का काम किया है। तो एक अलग लगाव है, और वो लगाव आपको महसूस भी होगा। देखिए, लोकसभा तक जाने के लिए बड़े लंबे संघर्ष करने पड़ते हैं। आपने बहुत कम उम्र में जो है लोकसभा का रास्ता पा लिया है। अब देखिए, इस जगह पर कैराना प्लान का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे यहाँ पर बड़े हावी रहे। यहाँ खुद अमित शाह जी प्रचार करने के लिए, घर घर पर्चे बांटने के लिए पिछले चुनाव में रहे, जब आप लगातार जो है कैंपेन कर रहे थे। अब वो परिस्थिति को कैसे जो है भूला जाए, कैसे उसको जो है खत्म किया जाए? हालांकि धीरे धीरे वो सब चीज़ें खत्म होती जा रही है, लेकिन 5 साल आपके सामने, सब आपको लगता है कि चुनौतियाँ और बढ़ने जा रही है? देखिए, ये एक ऐसा काम है, चुनौतियों का इसमें कह नहीं सकते कि कम होंगी या ज़्यादा होंगी, लेकिन हम तैयार हैं जो भी चुनौती आएगी उसका सामना करने के लिए। और बिल्कुल यहाँ पर भाजपा ने जब भी राजनीति में मुद्दे उठाए हैं, हमेशा समाज के विभाजन के ही उठाए हैं, कभी कोई काम का मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन इस बार जो मैंडेट आया है उससे लोगों ने साफ जाहिर किया है और जवाब दिया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और जो एक खाई थी, खासकर हमारे इलाके में, जो मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद भाजपा ने भड़काई थी और फिर उसे आगे बढ़ाने का काम किया था पलायन के माध्यम से, जो कि एक झूठा प्रोपेगेंडा था। तो ये सब उन्होंने यहाँ पर फैलाने की कोशिश करी। लेकिन अब मुझे लगता है कई हद तक लोग भाजपा की राजनीति को समझ चुके हैं। उनके पास काम की, कभी उन्होंने ना काम के दम पर वोट मांगा, ना काम की बात करी, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है, आप 2 समुदाय को भिड़ा दो तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, सवाल नहीं करेगा। यही उनका हमेशा से स्ट्रैटेजी रहा है। लेकिन अब लोग समझ गए हैं, और जिस तरीके से ये चुनाव हुआ और जो परिणाम आए हैं, तो लोग बदलाव की तरफ अब चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब हमारे देश के लिए ये बेहतर संकेत है। बाबा का बुलडोजर बहुत चला है चुनाव में। जी, नहीं, चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले चला था, और बहुत ही असंवैधानिक ये कार्यवाही उन्होंने करी थी। तो जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं वो इस तरीके से तानाशाही, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि हम एक ऐसे पार्लियामेंट में बैठने जा रहे हैं जहाँ भाजपा की मनमानी और तानाशाही नहीं चलेगी। अब दबाव में रहकर उन्हें राजनीति करनी पड़ेगी और एक मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। बहुत शुक्रिया। इकरा हसन जी थी, साफ तौर पर कह रही थी कि अब दबाव की राजनीति वो नहीं चलने देंगे, और इस इलाके में तरक्की, इस इलाके में शिक्षा पर किस तरह से जो है बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर काम करेंगे। मैं सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 कैराना लोकसभा सीट।